अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाएं। आज की जो मेरी वीडियो है इसमें मैं सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम नंबर 75 को एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है। इफ़ वैक्टर एफ इज इक्वल टू 3x² y माइनस जेड आई कैप प्लस एक्स जेड क्यूब प्लस वाई की पावर 4 आगे ब्रैकेट क्लोज करके जे कैप लिखा गया है माइनस 2x³ बाय जेड स्क्वायर के कैप फाइंड डेल 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 डॉट एफ एट द पॉइंट 2-1 0। अब जो मेरे पास ये जो स्टेटमेंट है इसके अकॉर्डिंग क्या कह रहे हैं कि मेरे पास वेक्टर एफ गिवन है, ठीक है, और उसकी वैल्यू उसने आई जे के की फॉर्म में दे दी है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, डेल डेल डॉट एफ, ठीक है, मतलब हम लोगों ने जो चीज़ फाइंड करनी है, देखिए उसने यहाँ पे लिख दिया है कि फाइंड करें डेल डॉट डेल 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 डॉट एफ, ठीक है, मतलब हम लोगों ने ये चीज़ फाइंड आउट करनी है, मतलब जो क्वेश्चन है वो ये है। उसके अलावा नेक्स्ट उन्होंने ये भी बता दिया है कि एट अ पॉइंट, एक पॉइंट दे दिया है 2-1 0। इस पॉइंट पे हम लोगों ने ये वाली वैल्यू जो मेरे पास गिवन कह लें वेक्टर गिवन, जो मेरे पास क्वेश्चन गिवन है, कह रहे हैं कि ये चीज़ फाइंड आउट करनी है, ये जो गिवन पॉइंट दिया हुआ है इस पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने जब क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है तो हम कोशिश करते हैं कि जब भी क्वेश्चन लिखा गया हो तो जो उसके ब्रैकेट में चीज़ लिखी गई है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो मेरे पास चीज़ लिखी हुई है वो डेल डॉट एफ है, ये ब्रैकेट के अंदर है, तो कोशिश करेंगे कि सबसे पहले डेल का डॉट प्रोडक्ट लें एफ के साथ। अब जब भी डेल डॉट ए आ जाए, डेल डॉट वैक्टर बी आ जाए, डेल डॉट वैक्टर सी आ जाए या डेल डॉट वैक्टर एफ आ जाए, तो इसका मीनिंग ये होता है कि यहाँ पे हम लोगों ने डाइवर्जेंस फाइंड आउट करनी है, ठीक है, ये डाइवर्जेंस का फॉर्मूला होता है। तो हम लोगों ने डेल पहले लिखना है, फिर डॉट सोल्यूशन स्टार्ट करने के लिए हम लोगों ने क्या करना है, डेल डॉट एफ, डेल की जगह डेल की वैल्यू पुट कर देनी है और डॉट लगा के एफ की जगह एफ की वैल्यू पुट कर देनी है। सिंपल हम लोगों ने फर्स्ट स्टेप में ये करना है। हम लोग प्रीवियस जितनी भी वीडियोस करते आए हैं उसमें हम ये डेल की वैल्यू पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई कैप प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई जे कैप प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल जेड के कैप पुट करते आए हैं, ठीक है। प्रीवियस जितने भी क्वेश्चंस अपलोड किए गए हैं, ठीक है, उन सब में हमने चैप्टर 4 के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो फर्स्ट कह लें जो लेसन था, फर्स्ट लेक्चर था, उसमें ही मैंने डेल की वैल्यू बता दी थी, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चंस हैं मोस्टली क्वेश्चंस में डेल की वैल्यू यही यूज़ हो रही है, ठीक है। तो हम लोगों ने डेल की वैल्यू लिखी, उसके बाद वेक्टर की वैल्यू लिखी है, वेक्टर एफ की, और फिर हम लोगों ने क्या करना है, इसका आई डॉट आई क्या होता है 1, जे डॉट जे भी क्या होता है 1 और के डॉट के भी क्या होता है 1। तो हम लोगों ने पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स की मल्टीप्लिकेशन कर देनी है आई कैप के साथ, जो नंबर है उसके साथ, फिर क्या करना है पार्शियल और पार्शियल वाई की मल्टीप्लिकेशन कर देनी है जे कैप वाली नंबर के साथ, और पार्शियल और पार्शियल जेड की मल्टीप्लिकेशन कर देनी है 2x³ जेड स्क्वायर के साथ, ठीक है। अगर आप देखें तो ये आई डॉट आई 1 हो जाएगा, जे डॉट जे भी 1 हो जाएगा और के डॉट के भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर हम लोगों ने क्या करना है, सिंपल अब मैंने मल्टीप्लाई करके तो लिख दिया, लिखने के बाद मैंने इसकी क्या लें डिफ्रेंसिएशन करनी है पार्शली विद रिस्पेक्ट टू एक्स यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप में अगर आप देखें तो पार्शली डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई, और लास्ट स्टेप में उसको डिफ्रेंशिएट करना है पार्शली विद रिस्पेक्ट टू जेड, ठीक है। अब नेक्स्ट आपके पास जो मेरे पास अगर आप देखें क्वेश्चन में तो क्या है, एक्स के रिस्पेक्ट से अगर हम पार्शियल डिफरेंशिएट करें तो पावर में से पावर पहले, मतलब पावर क्या है 2, तो 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें 6 आ गया, पावर पहले पावर से 1 को माइनस कर देना है तो एक्स आ जाएगा, और पावर के अंदर वाली चीज़ का डेरिवेटिव लेना है, तो ये पावर की अंदर वाली चीज़ एक्स है, इसका डिफरेंशिएट लें पार्शियली एक्स के रिस्पेक्ट से तो वो 1 आता है, 1 लिखा नहीं जाता, 1 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर वही नंबर आ जाता है, तो हमारे पास 6xy आ गया। फिर प्लस वाई के रिस्पेक्ट से अगर आप इसको पार्शियली डिफरेंट, नेक्स्ट स्टेप में आप देखें अगर हम लोगों ने इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करना है y के रिस्पेक्ट से तो मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पे y की टर्म तो नहीं है तो यहाँ पे तो 0 आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखें पावर पहले मतलब 4 पहले लिख दिया जाएगा, पावर में से 1 माइनस कर दें तो y 4 - 1 3 हो जाएगा, y³ हो जाएगा, और y के रिस्पेक्ट से अगर डिफरेंशिएट करें तो 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाय 4y³ तो वो 4y³ ही आएगा। माइनस नेक्स्ट क्या है, z के रिस्पेक्ट से करें तो 2 × 2 4 हो जाएगा, x³ एज अ कॉन्स्टेंट यहाँ पे काम कर रहा है, और z की पावर 2 में से 1 माइनस करें z आ जाएगा, सिंपल, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आया है, डेल डॉट एफ का ये आंसर आ गया। अब कुछ स्टूडेंट को कंफ्यूजन होगी कि ये प्लस की जगह माइनस, प्लस की जगह माइनस क्यों है, क्योंकि ये बाय मिस्टेक मैंने इस माइनस को स्किप कर दिया था, मैं हर जगह प्लस 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 लगाती गई हूँ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपने माइनस के साथ इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखेंगे आप, मेरे पास वैल्यूज आएंगी, ये मेरे पास डेल डॉट एफ की वैल्यू है। अब मैंने इसको, ये तो पहले मैंने
अब नेक्स्ट एक स्टेप में देखिए मैंने उसको पार्शियली डिफरेंशिएट तो कर लिया, ठीक है। जो मेरे पास आंसर आया है, जैसे यहाँ पे देखिए मेरा ये इसका आंसर आया, इसका अगेन मैंने इस मल्टीप्लिकेशन करनी है डेल के साथ। डेल की जगह अगेन वैल्यू डेल की लिखी और इसके साथ ये वाली वैल्यू लिख दी है। अब पार्शियल और पार्शियल एक्स आई कैप के साथ भी ये वाली पूरी वैल्यू मल्टीप्लाई करके लिख देनी है। सेकेंड टर्म के साथ भी पूरी वैल्यू मल्टीप्लाई करके लिख देनी है, और जो मेरे पास पार्शियल और पार्शियल जेड है उसके साथ भी ये सारी वैल्यू मल्टीप्लाई करके लिख देनी है, और साथ बाहर के कैप आ जाएगा। इस तरह से मल्टीप्लिकेशन करने के बाद मैंने क्या करना है, पार्शियली कह लें एक्स के रिस्पेक्ट से उसको डिफरेंशिएट करना है। जब मैं x के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 6y माइनस यहाँ पे तो y वाली टर्म, ये यहाँ पे x नहीं है तो ये तो 0 हो जाएगा, 0 लिखा नहीं जाता। नेक्स्ट स्टेप में क्या करूँगी, -4 x के रिस्पेक्ट से अगर 4 3 टाइम 12 x स्क्वायर और z आ जाएगा 7 आई कैप। फिर प्लस देखिए पार्शियल और पार्शियल y के रिस्पेक्ट से अगर डिफरेंशिएट करूँ तो 6x आ जाएगा प्लस 4 3 टाइम 12 y स्क्वायर, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब यहाँ 0 आ जाएगा और साथ j कैप आ जाएगा। फिर अगेन यहाँ पे देखिए मैंने इसकी मल्टीप्लिकेशन की है जब, तो क्या आया, ये भी 0 ये भी 0, माइनस इंटू प्लस, क्या प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और फिर हम लोगों के पास क्या आ जाएगा, z के रिस्पेक्ट से अगर करें तो 4x क्यूब आ जाएगा और साथ k कैप आ जाएगा। ये मेरे पास i j k की फॉर्म में वैल्यूज आई हैं, ठीक है। फाइनल आंसर ये भी हो सकता था, क्योंकि अगर हम लोगों के क्वेश्चन में वो ये ना लिखता एट द पॉइंट 2 -1 0, तो हमारे पास यही फाइनल आंसर था। बट उन्होंने क्वेश्चन में ये लिख दिया है कि एट अ पॉइंट 2 -1 0, तो हम लोगों ने यहाँ पे एट अ पॉइंट लिख के 2 -1 0 लिख के मैंने क्या करना है, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2 पुट कर देना है, जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ -1 पुट कर देना है, और जहाँ जहाँ z है वहाँ वहाँ 0 पुट कर देना है। पुट करने के बाद हमारे पास जो वैल्यूज़ आएंगी, जो मतलब फाइनल रिजल्ट्स आएंगे, वो देखिए कुछ इस तरह से आएंगे। 6 को मल्टीप्लाई करें अगर -1 के साथ तो क्या आ जाएगा, -6। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या आएगा, -12 को मल्टीप्लाई करें 2 के स्क्वायर के साथ तो क्या हो जाएगा 4, और उसके बाद अगर हम मल्टीप्लिकेशन करें तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास देखिए 6 को मल्टीप्लाई करें -1 के साथ -6 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर 0 ही आ जाएगा, ठीक है। फिर मेरे पास नेक्स्ट देखिए क्या स्टेप आएगा, 6 2 टाइम 12 प्लस ये -1 का स्क्वायर लें तो +1 हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 12 12 हो जाएगा, तो 12 + 12 आ गया, -2 का क्यूब लें 8 आ जाएगा, 4 एज इट इज़, 4 8 टाइम 32, 4 12 + 12 4 24, -6 + 0 -6 आई कैप प्लस 24 जे कैप -32 के कैप, ठीक है। तो आपने इसको हाईलाइट कर देना है, और ये आपका क्या है, फाइनल आंसर है। ये दीजिए आज की मेरी वीडियो। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो फर्दर सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम से रिलेटेड होगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।